नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ के अतरौलिया में बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम से संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई गई। बता दें कि क्षेत्र के बसैया स्थित अम्बेडकर मूर्ति के पास लोगों ने बड़े ही धूमधाम से संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गौतम बुद्ध तथा संत रविदास जी के चित्र पर पुष्प माल्यार्पण किया। तत्पश्चात डीजे की धुन पर स्थानीय लोगों ने ठुमके भी लगाए। बता दें कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए तथा छुआछूत जैसी बुराइयों को छोड़ एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों ने संकल्प लिया तथा बड़े ही धूमधाम से रविदास जी की जयंती मनाई। अबीर गुलाल उड़ाते हुए लोगों ने एक दूसरे को रविदास जयंती की बधाई दी। इस मौके पर समस्त ग्रामवासी तथा महिलाएं उपस्थित रही। आजमगढ़ जिले के सदर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन किया। इस मौके पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए बसपा प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह ने कहा कि आजमगढ़ का सदर अस्पताल 40 साल से विधायक के कब्जे में कुछ दिन पहले आजमगढ़ जिले में हुई झमाझम बारिश में पूरा शहर डूब रहा था। सबसे बड़ी समस्या सीवर की है। हमारा मुद्दा स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा होगी और 40 साल से विधायक दुर्गा यादव के कब्जे में अस्पताल, आजमगढ़ का सदर अस्पताल है, उसे मुक्त कराना है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। विकास का मुद्दा है। यहाँ 40 वर्षों से एक दुर्गा प्रसाद यादव जी यहाँ बने हैं, विकास का कोई काम नहीं किए और विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। सदर विधानसभा में तमाम जो सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य, उसको किस तरीके देखेंगे आप? सबसे बड़ी स्वास्थ्य का यहाँ हुआ है, दुर्गा प्रसाद यादव ने 40 वर्षों से सदर विधानसभा को कब्जा किया हुआ है। जीतने के बाद सबसे पहले सदर हॉस्पिटल को उनके कब्जे से हटाने का काम किया जाएगा। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? विकास का मुद्दा रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा और शिक्षा का मुद्दा रहेगा। गांव में सड़कों की हालत बड़ी बेकार है, कहीं पर जाने आने के लिए सड़क नहीं है। और ये शहर में अभी देखिए, बरसात में 3 महीने तक कोलघाट पूरा आधा शहर डूबा हुआ था। सबसे पहले शहर में सीवर लाइन की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि पानी निकासी हो, शहर के लोग स्वच्छ रहें, डूबने न पाए। बाढ़ में 3 महीने तक लोग पानी में रहे हैं। अब घर छोड़ करके किराया पर रहने का काम इन्होंने किया। सबसे बड़ी समस्या है युवाओं को रोजगार के लिए, इस पर बहन जी की जब सरकार बनती है, युवाओं के लिए रोजगार देने का बहन जी ने काम किया है और इन सरकारों ने कोई काम करने नहीं किया, सिर्फ बात करने का काम किया है और धोखा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार का सिर्फ वादा किया। इन्होंने वादा किया था कि 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन किसी भी युवा को नौकरी नहीं इन्होंने दिया। आजमगढ़ से सदर विधानसभा जनता को क्या संदेश देना? बहन जी के सरकार में पुलिस की भर्ती हुई थी, सफाई कर्मी की 1,08,000 भर्ती हुई थी, तमाम योजनाएं चालू हुई थी, जिससे कि विकास की गंगा बह रही थी। आजमगढ़ के जमुई में हर साल की भांति इस साल भी संत शिरोमणि बाबा रविदास जी की जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि कार्यकर्ता द्वारा दोपहर से ही लोकगीत कार्यक्रम किया गया। काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि देर शाम इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी विधानसभा मुबारकपुर अरविंद जायसवाल पहुंचे और बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। हमारे संवाददाता राकेश कुमार से बातचीत करते हुए रामकिशन मौर्य और संदीप मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, इसमें मौजूद है जमुई में, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है। सभी लोग यहाँ जमुई के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जयंती को किस तरह से मना रहे हैं, आइए आज जानते हैं। सर बताएं सर, रविदास जयंती तो हर साल यहाँ पर मनाया जाता है, इस बार क्या कार्यक्रम है? देखिए, ये साल हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं संत रविदास जी का जयंती, और हम चाह रहे हैं कि यह चीज़ सरकार की नज़र में जाए। इसको प्राइमरी पाठशाला के किताब में भी इसको ला करके सभी बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे सभी बच्चे पढ़ लिख करके अपने जो भी महापुरुष हैं उन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। हम चाहते हैं कि जितने भी प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते हुए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, वह सभी महापुरुष के बारे में जानकारी लेंगे तो उनको आने वाले समय में उनको मनाने के लिए जानकारी जो होती है वह बचपन से ही होती चली जाए। मेरा नाम है संदीप मौर्य, मैं जन अधिकार पार्टी का विधानसभा युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। इसमें मौजूद है हमारे साथ एक और व्यक्ति, आइए इससे बात करते हैं और जानते हैं कैसे मनाया गया आज रविदास जयंती और क्या क्या कार्यक्रम है।
आज संत शिरोमणि रविदास जी का जन्मदिन है, जो कि विश्व के पूरे कोने कोने में मनाया जा रहा है और ये सबको मनाना चाहिए, क्योंकि संत रविदास महाराज जी चमार कुल में पैदा हुए थे, लेकिन इन्होंने सारे मानव के लिए लोक कल्याण की बात करते हैं और उन्होंने अपनी बाड़ी में सबको एक समान भावना के तरह से देखने के लिए बात किए थे। तो इसलिए संत शिरोमणि महाराज जी का जन्म हमारे तमाम जितनी भी छोटी छोटी बिरादरियाँ हैं सबको मनाना चाहिए। मैं मौर्य समाज से आता हूँ, लेकिन मैं अपने बौद्ध जो महापुरुष हैं उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अपने दिल में रखता हूँ। तो बाबा साहब हो, चाहे संत शिरोमणि है या कोई भी हो, इनको मानव को चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हो, सबको समान रूप से इनका अपने दिल में स्वागत करना चाहिए। और मैं देखिए एक पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, जनता पार्टी से हूँ और ये विधानसभा मुबारकपुर का विधानसभा अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं हर बौद्धिक कार्यक्रम में जहाँ भी होता है मैं वहाँ खबर करके वहाँ पहुँचता हूँ और अपना प्रदर्शन भी देता हूँ। लोगों के बीच अपने बौद्धिक बातें समझा बुझा कर यही कहता हूँ कि आप लोग बौद्धिक बनिए और अपने महापुरुषों का स्वागत करिए, उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम करिए। आजमगढ़ जिले की फूलपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से शाहिद सादाब ने अपना नामांकन दाखिल किया और मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। आज आपने पर्चा नामांकन दाखिल किया है, कैसे सेट में किया आपने? अभी तो एक सेट में मैंने दाखिल किया। किन उद्देश्य को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा आपका? देखिए, मेरा मुद्दा तो मेरी जो विधानसभा है फूलपुर पवई 349, मैं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हूँ। वहाँ सिर्फ मुद्दे ही, क्योंकि वहाँ जिनका नेतृत्व रहा वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद और परिवारवाद तक ही सीमित रह गया और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का ये नौजवान सिपाही और आदरणीय प्रियंका गांधी जी का जो मिशन है, विज़न है, उसको आगे लेकर चलते हुए वहाँ पर मैं वहाँ पे अब की बार वहाँ का युवा, वहाँ का छात्र, नौजवान और वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग ने ये फैसला किया है कि अब की बार वहाँ बदलाव होगा। वहाँ से परिवारवाद और पूंजीवाद की राजनीति का सफाया होगा। वहाँ पर एक परिवार की विरासत भी चली आ रही है, क्या उस विरासत को ख़त्म कर पाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि उसी विरासत को ही मैंने आपसे कहा, शायद आप समझ भी गए हों, और वो विरासत निश्चय अब की बार ख़त्म होगी, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है। क्योंकि जब एक आम आदमी का सम्मान आप छीनने लगें, उनका हक छीनने लगें और अपनी उस ताकत के बल पे जिसको इसी जनता ने आपको दिया है, तो कहीं ना कहीं ये जनता अगर आपको वो ताकत देना जानती है तो वो ताकत छीनना भी जानती है। और निश्चय है कि अब की बार बदलाव होगा, क्योंकि वहाँ से एक छात्र नौजवान कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी, आपका भाई और फूलपुर पवई विधानसभा का बेटा चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, ये मैं नहीं कह आजमगढ़ से खबर है, जहां बसपा प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे के नामांकन में जाने के दौरान बहुजन समाज पार्टी कार्यालय, सीमा हॉस्पिटल औतरौलिया से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जनपद के लिए रवाना हुए। डॉक्टर सरोज पांडे हाथ जोड़कर जनता से आशीर्वाद मांग रहे थे, जिनके पीछे क्षेत्र का जनसमूह चल पड़ा। नामांकन के दौरान सड़कें पूरी तरह से जाम रही तथा गाड़ियों का लंबा काफिला लगा रहा। डॉक्टर सरोज पांडे लगातार लोगों में अपनी पहुंच बनाते हुए विधानसभा के सभी ग्रामीण अंचलों में अपना जनसंपर्क कर लोगों का आशीर्वाद मांगा। तत्पश्चात बुधवार को नामांकन में जाने के दौरान लोगों का हुजूम देखने को मिला। डॉक्टर सरोज पांडे ने कहा कि यहाँ के लोगों का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है, या मैं यहाँ आकर अपने आप को धन्य समझता हूँ, जहाँ के लोगों ने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया। आज उन्हीं लोगों की बदौलत मैं क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहा हूं और आगे भी जनता का विश्वास मुझ पर बना रहा तो इसी तरह क्षेत्र की जनता की सेवा करता रहूंगा। लगातार 30 वर्षों से मुझे यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला है और आज नामांकन के दौरान भी लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन का सिलसिला आजमगढ़ में जारी है और बसपा प्रत्याशी रमेश चंद्र यादव ने भी गोपालपुर विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके बाद बसपा प्रत्याशी रमेश चंद्र यादव ने मीडिया से बात किया और अपनी पार्टी के बारे में और पार्टी के एजेंडों के बारे में विस्तार से बताया। सुनिए। मैं रमेश चंद्र यादव, प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी 344 गोपालपुर आजमगढ़। अपने विधानसभा गोपालपुर और नामांकन किया है, किस मुद्दों को लेकर आप कितने सेटों में किया है? मैंने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया है और जहाँ तक मुद्दे की बात है तो सीधा सा मुद्दा है विकास और लोगों के लिए एक मिलनसार विधायक जो उनके बीच रह के उनकी समस्याओं को सुन सके, समझ सके
स्थानीय स्तर पे हर चीज़ की जानकारी रखता हूँ। किससे टक्कर मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, आप क्या होंगे आपको? मुद्दे मेरे बहुत स्पष्ट हैं। मैंने अभी आपको इससे पहले भी बताए हैं कि मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन, ये 3 बड़ी समस्याएं हैं गोपालपुर विधानसभा के लिए, जिस पे अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं मजबूती से और विशेष तौर से वहाँ पर आवागमन की सुविधा को कम व्यवस्थित हो, इसके लिए परशुरामपुर में तहसील की पुरजोर वकालत करूँगा। अच्छा, आप अपने बयानों में वसीम मंत्री, पूर्व मंत्री का भी नाम लेते हैं कि जो कुछ बहुत विकास हुआ उनकी देन थी, इस पर क्या कहना? देखिए, वो एक मुद्दे पे बहुत कामयाब व्यक्ति थे वसीम साहब लोगों से मिलने में। और भारतीय जनता पार्टी से रामसूरत राजभर ने फूलपुर विधानसभा से नामांकन किया। मीडिया से क्या बात कही, सुनिए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक बाहुबली के खिलाफ जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है? किस चीज़ का बाहुबली मानते, काम करने में कि हत्या करने में? बाहुबली बताइए किस चीज़ का बाहुबली तो उसी को कहते हैं, जैसे मोदी की बाहुबली कहा जाए तो ठीक है, जोगी को कहा जाए बाहुबली ठीक है। विकास का बाहुबली होना चाहिए, हत्या का बाहुबली होना चाहिए। जिस तरीके से बाप बेटा, हाँ, बेटा जो है भाजपा में था, नो कमेंट। हिला का सब कहानी सुने हैं। अगर आज मैं 62 साल की उम्र में मेरा लड़का विधायक रहता या आप उस उम्र में होते तो शायद मैं नहीं कहता कि मैं लड़ूंगा, तुम्हारी राजनीतिक हत्या कर दूंगा, तुम नहीं लड़ोगे। मैं नहीं कह सकता, मैं छोड़ देता राजनीति। ले जाओ, लड़के को कहते जाओ तुम लड़ो, हमारी उम्र नहीं है लड़ने लायक। क्या रमाकांत ने अपने बेटे की हत्या कर दी? अरे राजनीतिक हत्या कर ही दिए, बुढ़ौती में अपने लड़के की राजनीतिक कर दिए हत्या, अपनी की अपने लड़के की भी कर दिए, दोनों हो गई। 10 तारीख बता देगी। आखिर क्या वजह था कि सीटिंग एमएलए रहते हुए उनका टिकट काटा गया? इसे तो प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व जाने, हम तो संगठन के पदाधिकारी नहीं। लगा होगा कि बाप के खिलाफ जो लड़का नहीं लड़ सकता है, ऐसा कुछ महसूस हुआ तब तो हमको मिला टिकट। ऐसा कुछ महसूस हुआ तब तो हमको टिकट मिला। अब आप देख लीजिए, वही मैं एक शब्द कहा ना, शायद मैं उस स्थान पर रहता तो मैं लड़के के खिलाफ तो नहीं लड़ता। मैं सिटिंग एमएलए था, मैं कहता तुम ही लड़ो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक अध्यक्ष सीमा गौतम के नेतृत्व में बुधवार महिला शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने ब्लॉक संसाधन केंद्र से मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मेहंदी लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष सीमा गौतम, ब्लॉक वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद सिंह, उपाध्यक्ष पूजा, शालिनी, पीयूष, रत्ना सहित तमाम लोग बीच जाकर महिलाओं को मेहंदी लगाकर मतदान करने की लोगों से प्रेरित किया। सभी पदाधिकारियों ने अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के अन्य गांव का भ्रमण भी किया और मेहंदी लगाकर सभी को मतदान का महत्व समझाया। सभी मतदाताओं को 7 मार्च 2022 के दिन मतदान करने और इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिला शिक्षकों को प्रारूप पत्र 12 भी भरवाया गया। शिक्षिकाओं को इसको भरने में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। निजामाबाद विधानसभा में संत रविदास जयंती के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों द्वारा जगह जगह बाकायदा पंडाल लगा करके संत रविदास को याद करते हुए उनको विचारे पर चलने की बात कही गई। इस दौरान निजामाबाद विधानसभा में सेंटर में नवादा, सोफीपुर, तैबरपुर, टीकापुर सहित कई स्थानों पर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों ने संत रविदास को याद करते हुए अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में बसपा प्रत्याशी डॉक्टर पीयूष सिंह यादव भी पहुंचे और बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर संत रविदास जी को याद किया और उनके बारे में लोगों से अवगत कराया। बता दें कि लोगों का कहना था कि संत रविदास कहते थे कि अगर मन साफ है तो कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है और आज के वर्तमान समय में भी हालात कुछ इसी तरह है, लिहाजा सभी लोग मिलकर संत रविदास के वचनों का पालन करें। डॉक्टर पीयूष सिंह यादव ने कार्यक्रम के दौरान संबोधन करते हुए कहा कि संत रविदास एक साफ छवि सूर्य व्यक्ति के आदमी थे और वो कहते थे कि हमेशा हर व्यक्ति को मन साफ रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मन साफ है तो कभी भी किसी को भटकने की आवश्यकता नहीं है।
आजमगढ़ में सुनील कुमार यादव ने आम आदमी पार्टी से गोपालपुर विधानसभा से पर्चा दाखिल किया। मीडिया से रूबरू होते हुए पार्टी के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। अपना पर्चा बता दें। इंजीनियर सुनील कुमार यादव, आम आदमी पार्टी, गोपालपुर 344, आजमगढ़। अच्छा, आज नामांकन किए हैं, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, कुछ मुख्य मुद्दे बता देना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। पहला तो स्कूल है। स्कूलों को 1 साल के अंदर अंदर इंग्लिश टाइप का बना देंगे, एक 5 स्टार स्कूल बनाएंगे हम सारी विधानसभा का। जो बाढ़ की समस्या है हमारे देवारा क्षेत्र में, उस पर एक डैम परियोजना ले आके बिजली भी बनाएंगे और बाढ़ को भी धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। जो ज़मीनी विवाद या कुछ ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से जो है जनता परेशान हो रही है, प्रशासन सुन नहीं रहा है, इन सारे मुद्दों को भी एक एक करके हम लोग आगे लाएंगे। एक और बात है कि पिछले 7 महीनों में हमने लगभग 45,000 परिवारों को टच किया, उनका आशीर्वाद लिया। मुझे यकीन है अपने आप पर, आम आदमी पार्टी पर, कि अगर इसी स्पीड से हम लोग बढ़ते रहे तो एक दिन यह निश्चित होगा कि अगले आने वाले 2 सालों में घर घर की समस्या भी हम लोग दूर कर पाएंगे। आपसे किससे लड़ाई है गोपालपुर विधानसभा से? मैं पहले भी एक इंटरव्यू में ये कह चुका हूँ कि मैं अपनी लड़ाई में प्रतिद्वंदी किसी को समझ ही नहीं रहा हूँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी किसी भी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रहा है, जातिवाद समीकरण में उलझे हुए हैं। तो मैं इनकी लड़ाई से अपने आप को अलग ही देखता हूँ, आम आदमी पार्टी को अलग ही देखता हूँ। आजमगढ़ में मुबारकपुर विधानसभा से भाजपा नेता अरविंद जायसवाल ने नामांकन किया और इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष ध्रुव सिंह सहित भारी संख्या में भाजपा नेता उपस्थित थे। अरविंद जायसवाल ने मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और उसके उम्मीदवार बन करके मैं आज मुबारकपुर में नामिनेशन फाइल किया हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है, वहाँ की जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको दूर किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। जो समस्याएं हैं उस पर हम लोग चिंतन कर लिए हैं और जो जाति उन्माद पैदा करके राजनीति में जो स्थापित हुए थे उन सारे उन्मादों को ठीक किया जाएगा। और जो विकास हमने किया है उस विकास का नारा हम बुलंद किए हैं और जो हमारे संगठन की ताकत है उस ताकत के बदौलत हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीत के आएंगे। सपा बसपा एक मैं समझता हूं। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां क्षेत्र के ब्लूमिंग चिल्ड्रन कॉलेज बसहिया अतरौलिया द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के क्रम में क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया तथा भ्रमण करते हुए क्षेत्र के लोगों से मतदान करने की अपील की। साथ ही साथ विद्यालय की बालिकाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा लोगों के हाथों पर मेहंदी लगाकर मतदान के प्रति जागरूक किया। मेहंदी के द्वारा हाथों पर तरह तरह के स्लोगन लिख मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस मतदाता जागरूकता अभियान के क्रम में एक जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया, जो विद्यालय परिसर से होते हुए सेनपुर, बढ़िया, अनंतपुर, कोपालीपट्टी, गंगापुर, त्योड़ी, कबीरपुर, अचकरा के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चे बच्चियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए सुनाते हैं कि विद्यालय के बच्चों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम बेटा आपका? विनय गुप्ता। आप इनकी ब्लूमिंग में पढ़ते हैं आप हैं? आप लोगों के द्वारा किस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है आज? सर, हमें वोटिंग के लिए किया जा रहा है कि एक दूसरे को जागरूकता करें। अच्छा, आप लोग जागरूक कर रहे हैं? यस सर। तो क्या है इसके पीछे का उद्देश्य आप लोगों के? कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। कोई मतलब फीडबैक जनता का मिल रहा है ठीक ठाक? यस सर, बहुत अच्छा मिल रहा है फीडबैक, क्योंकि जिससे हम लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं हाँ बेटा ज़रूर हम लोग जाएंगे वोट देने। चलिए ठीक है। कहाँ की रहने वाली है? कि आप स्कूल ब्लूमिंग चिल्ड्रन कॉलेज में पढ़ती हैं, तो आपके द्वारा आप लोगों के द्वारा किस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है आज? सर, सभी लोगों को जागरूक करें कि मतलब सभी लोग मतदान करें। जैसे कि पहले सभी लोग 60 से 70% ही मतदान करते हैं, हो सकता है इस बार 80%। तो आप लोगों में मेहंदी वगैरह भी लग रहा है, जनता में किस प्रकार का ध्यान आपको देखने को मिल रहा है? सभी लोग बहुत मतलब खुश हो रहे हैं। कुछ लोग खुशी खुशी मेहंदी रखवा रहे हैं। यस। आप लोग अच्छा, हमको एक चीज़ ये बताइए, आप लोग मतदान करने के लिए जागरूक कर रही हैं, क्या अपने परिजनों को भी इसके लिए जागरूक करेंगी? यस। क्या कहेंगे अपने माता पिता से? कहेंगे कि वोट दीजिए, मतलब जो उस लायक हो, चाहे जो हो, जिससे मजबूत सरकार का गठन हो सके। चलिए ठीक। बलरामपुर से खबर है, किसने किससे मन की बात करूं, कोई सुनने को तैयार नहीं।
इन शब्दों से भाजपा के कद्दावर नेता और कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण रण सिंह ने अपने उद्बोधन शुरू किया। उन्होंने गैसड़ी, बलरामपुर और उतरौला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशियों के द्वारा आयोजित चिंतन सभा में अपना भाषण जारी रखते हुए जनता से मुखातिब होकर एक चौपाई सुनाते और लोगों को समझाते हुए कहा कि आप लोग यह सोचते हो कि गेहूं ड्रिप हुई हमें कहानी, इस सोच का बदल कर भाजपा सरकार बनाने के लिए आपको चिंतन करने की जरूरत है। उनका यह कथन तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ करने वाली बात है, क्योंकि सवाल तो यह है कि आखिर रामराज की बात करने वाले भाजपा नेताओं को जनता के बजाय खुद आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर ऐसी परिस्थिति पैदा क्यों हो गई। सुनिए। और मेरे भाइयों, बंटवारा हो गया, आजादी मिल गई। अगर आजादी के बाद पहले तो दूसरे प्रकार के हमले होते थे, अगर आजादी के बाद सुधार हो गया होता तो शायद ये संकट न होता। आजादी के बाद भी लगातार एक को दबाया गया और एक को उठाया गया। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाना हो लगाओ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय वहां पर 18% हिंदू थे। आज जो अपने आप को हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर पार्टियां बोलती हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब बंटवारा हुआ था तो 18% हिंदू वहां पर थे, आज केवल 1.5% बचे हैं, 16.5% कहां चले गए। और इसी बात को लेकर के कि अगर हमारा कोई भाई बांग्लादेश में सताया जाए, हमारा कोई भाई म्यांमार में सताया जाए, हमारा कोई भाई पाकिस्तान में सताया जाए, तो हम उसको कानूनी रूप से मदद कर सकें, उसको घर दे सकें, उसको कोटा दे सकें, उसको बिजली दे सकें, उसको बसा सकें। इसी बात का कानून लेकर के जब मोदी जी आते हैं तो शाहीन बाग का धरना प्रारंभ होता है। मेरे मित्रों, चलो मोदी जी तो झेल गए, मोदी जी झेल गए, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 16 वर्ष पहले उन्होंने शुरू किया था, आज 57 देश उनके हैं और सतयुग से आप शुरू हुए थे। आप कहां हैं? मैं पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश के अंदर हमारा कोई भाई सताया जाता है, हम उसको हिंदुस्तान में शरण देंगे। लंका के अंदर सताया जाता है, हम उसको यहां शरण देंगे। और अगर हम भी सताए गए तो क्या समुद्र हमको शरण देगा? कोई स्थान नहीं है हमारे लिए। गोंडा जिले में थानेपुर थाना अंतर्गत उतरौला रोड बाबागंज कोनिया पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां मेहनौर विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी कुतुबुद्दीन खान डायमंड की काफिले पर एक अज्ञात सीआरपीओ द्वारा सिक्योरिटी गाड़ी पर ठोकर मार दी गई। हाल ही में उतरौला में एक कार्यकर्ता पर हमला किया गया था, जिसमें उसे काफी चोटें आई थी। गोंडा के सुधा न्यूरो सेंटर से उसमें उसका इलाज चल रहा है। आज ऐसा हादसा फिर होना निंदनीय है। थानेपुर थाने में प्रशासन को अवगत कराया गया, जिसे उचित कार्रवाई की मांग की गई। ये हमला विपक्ष के बौखलाहट को दर्शाता है। गाड़ी की स्थिति क्षतिग्रस्त हो गई है। वहां पर डायमंड के कई कार्यकर्ता गाड़ी उपस्थित रहे। इस प्रकार के हादसे कई नेता को बनाते गए होते गए। लोगों की जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह हमला विपक्ष पार्टी का है, क्योंकि 4 गाड़ी छोड़कर बीच वाली सिक्योरिटी गाड़ी पर ही हमला किया गया। मैं कुतुबुद्दीन खान डायमंड मेहनौर विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। आज हमारी गाड़ी को अचानक पीछे से एक स्कॉर्पियो ने जानबूझकर ठोक दिया है। हमारी सिक्योरिटी वाली टीम बाल बाल बची है और हमारी गाड़ी को ठोकने के बाद में वो गाड़ी एक मोटरसाइकिल को रौंदते हुए बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ चली आई। हम लोग उस बच्चे को बचाने में लग गए और उस गाड़ी का नंबर भी हम नहीं नोट कर पाए हैं। सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो थी। इस तरह की जो घटना हुई है हमारे साथ, हमको लगता है कि ये किसी साजिश का जो है तरीका अपनाया जा रहा है। नहीं तो इस तरह से पीछे से 3-4 गाड़ी छोड़ के आके अचानक मेरे सिक्योरिटी की गाड़ी को ठोक के और उसके बाद में इस तरह से जो है क्रूरता का व्यवहार दिया गया है, ये बड़ा ही निंदनीय है। जालौन में समाजवादी पार्टी माधोगढ़ प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह अमखेड़ा के जन समर्थन में एसआरपी इंटर कॉलेज ग्राउंड में ऐतिहासिक जनसभा को प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व सांसद राजा रामपाल ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन माधोगढ़ विधानसभा अध्यक्ष प्रतिपाल सिंह गुर्जर पट्टू भैया ने किया। कार्यक्रम की अगुवाई लोहिया विचारधारा जिलाध्यक्ष नवाब सिंह यादव ने की। पूर्व सांसद पाल जी, पूर्व मंत्री हरिओम उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री दयाशंकर वर्मा, पूर्व मंत्री नारायण दास अहिरवार, पूर्व विधायक संतराम कुशवाहा सहित इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।